दिल्ली में सीएम की गद्दी संभालते ही एक्शन में आए अरविंद केजरीवाल। 9 सीनियर आईएएस अफसर के बदले विभाग। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ देवश्री मुखर्जी को हटाया, विजय कुमार बनाए गए नए सीईओ। दफ्तर में पहले ही दिन शुरू हुआ केजरीवाल का ऑपरेशन क्लीन। बिजली और गैस कंपनियों के अफसरों से की मुलाकात। दिल्ली सरकार के अफसरों से मिलकर बोले केजरीवाल, घबराने की जरूरत नहीं, ईमानदारी से करें काम। अभी तक जैसे सरकार चलती थी कि बेईमानी को रिवॉर्ड किया जाता था और ईमानदार को साइडलाइन कर दिया जाता था, अब ईमानदारी को रिवॉर्ड किया जाएगा। पूरे जोश से काम में जुटे अरविंद केजरीवाल का सोमवार तक मुफ्त पानी पर ले सकते हैं बड़ा फैसला। मंडे तक पानी के ऊपर और ट्यूसडे या वेडनेसडे तक बिजली के ऊपर कुछ आपको कंक्रीट दिखाई। बिजली के दामों में कटौती पर मंगलवार तक हो सकता है ऐलान, केजरीवाल के अधिकारियों से बातचीत। स्वास्थ्य मंत्री का औचक दौरे से अस्पतालों के अधिकारियों में हड़कंप। दवाओं और बेड की कमी दूर करने का मंत्री ने दिया निर्देश। ओहदा संभालते ही एक्शन में आए केजरीवाल के सभी मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने में जुटे नए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की नसीहत, सिर्फ फायदा नुकसान देखना ही नहीं हो मकसद। हमको ये समझने की जरूरत है कि ये प्रॉफिट मेकिंग का बिजनेस नहीं है। एजुकेशन देश बनाने का काम है, देश का भविष्य बनाने का काम है। तो इसको एकदम देशभक्ति के तहत, सर्विंग द नेशन की कॉन्सेप्ट के तहत लेना पड़ेगा। दिल्ली सरकार में अब नहीं चलेगी लाल बत्ती। कैबिनेट के फैसले के बाद मंत्रालय और अफसरों की गाड़ियों से उतारे गए हूटर। दो जनवरी को ही विश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल ने 3 जनवरी तक का दिया है वक्त। दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र, 1 हफ्ते का होगा सेशन। विधानसभा स्पीकर को लेकर कयासबाजी तेज। प्रोटेम स्पीकर बन सकते हैं बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक जगदीश मुखी। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी नेता नितिन गडकरी का बड़ा आरोप, कहा सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और आपके बीच हुई डील। दिल्ली के एक बड़े होटल में हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक डील करा के दी है। बीजेपी के आरोपों को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया खारिज। आरोपों को बताया बेबुनियाद। अरविंद केजरीवाल आज सुबह 10 बजे लगाएंगे जनता दरबार, लोगों की समस्याओं पर करेंगे बात। दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेने के बाद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में भरी हुंकार, कहा जनता अगले चुनाव के लिए तैयार। विश्वास मत गिरे या विश्वास मत पास हो, ये बहुत छोटी बात है। हम देश को बचाने के लिए चले हैं। अगर विश्वास मत गिरेगा, हम जनता के बीच में वापस आ जाएंगे। जनता रामलीला मैदान में उमड़े जन समुदाय को केजरीवाल ने दिलाई कसम, न रिश्वत देंगे न लेंगे। अब हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली को बदलना है, लेकिन आज हम एक कसम खा के जाएंगे यहाँ से, और वो कसम मैं खिलाऊंगा अब सब लोगों को। हम ये कसम खाएंगे कि हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे। केजरीवाल ने जताया भरोसा, आने वाले 5 साल में फिर सोने की चिड़िया बनेगा देश। अन्ना हजारे ने भी दी केजरीवाल को बधाई, कहा राजनीति का मतलब देश सेवा ही समझें। अरविंद जो सामान्य इंसान के मुताबिक जो कर रहा हूँ, यही करना चाहिए राजनीति के लोगों ने। मुझे विश्वास है कि अच्छा काम करेगा। केजरीवाल के सीएम बनने पर बधाइयों का तांता, पीएम से लेकर आम लोगों तक ने दी बधाई। बीजेपी नेता हर्षवर्धन पहुंचे केजरीवाल के शपथ ग्रहण में। बीजेपी के दूसरे विधायक भी हुए शामिल। सीएम पद संभालने के बाद केजरीवाल का पहला काम चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज से कहा, हटाएं मेरे सभी सुरक्षा कर्मचारी।
कामकाज संभालने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय के कैंटीन में किया लंच, अफसरों के साथ खाया खाना। केजरीवाल का परिवार उनके सीएम बनने से गदगद, पत्नी ने कहा मुख्यमंत्री बनना तो आम आदमी की लड़ाई की शुरुआत। बिल्कुल चुनौती तो बड़ी है, लेकिन जनता पूरी साथ है और जनता ही काम करेगी, इसमें अरविंद अकेले नहीं। मनीष सिसोदिया की पत्नी ने कहा अब आम आदमी बना है वीआईपी, जिम्मेदारियों पर खरे उतरेंगे मनीष। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी, बड़ी तादाद में पार्टी का सदस्यता अभियान। आप में शामिल होंगे रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की पूर्व सीईओ मीरा सान्याल, पिछले हफ्ते किया इस्तीफे का ऐलान, 1 करोड़ की सैलरी का पैकेज छोड़ा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा वो आपको बाहर से दे रहे हैं समर्थन, विधानसभा में निभाएंगे विपक्ष की भूमिका। कि हम उनको समर्थन जरूर दे रहे हैं, लेकिन हम लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको समर्थन दे रहे हैं और बाकी सरकार की नीतियों में वो जो काम दिल्ली के लोगों के हित में करेंगे उसके उनका समर्थन करेंगे, नहीं तो एक ऑपोजिशन का रोल कांग्रेस पार्टी हाउस में। केजरीवाल के सीएम बनने पर अहमदाबाद के आप कार्यकर्ताओं का अनोखा तोहफा, पूरे इलाके में झाड़ू से सफाई कर जाहिर की खुशी। झारखंड के रांची में आज बीजेपी की संकल्प रैली, पार्टी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की दोपहर 1 बजे सभा। मोदी की रैली के लिए बनाया गया संसद भवन जैसा मंच, नकली पार्लियामेंट में पहली बार बोलेंगे मोदी। मोदी की रैली के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम, 5 लाख लोग जुटने का दावा। 20 सीसीटीवी कैमरे और डॉग स्क्वाड की तैनाती, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोनिया का मीडिया पर निशाना, कहा सभी को हमारी राज्य सरकारों में दिखती है बुराई, अच्छे कामों की नहीं करती तारीफ। The media to please look at other states led by other parties to also do something about corruption. आदर्श घोटाला मामले पर सोनिया गांधी ने कहा सुलझ चुका है मामला। बीजेपी नेता अरुण जेटली का राहुल गांधी पर निशाना, कहा महाराष्ट्र के सीएम करते हैं आलोचना, लेकिन कैसे भूल गए कि उनकी सरकार इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। आदर्श मामले पर उद्धव ठाकरे ने भी साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा बार बार सीएम बदलने से नहीं मिटेगा भ्रष्टाचार, सरकार बर्खास्त करने की जरूरत। मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ितों की बदहाली के बीच सफाई महोत्सव, अखिलेश मुलायम समेत पूरे परिवार ने लिया आनंद। दंगा राहत शिविर में ठंड से ठिठुर रहे लोग, सफाई महोत्सव में आलीशान पांडाल से सर्दी भगाने के लिए हीटर का इंतजाम। बॉलीवुड डांस कार्यक्रम पर करोड़ों रुपए का खर्च, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने भी बांधा समा। यूपी की मुजफ्फरनगर के शाहपुर गांव के राहत शिविर का आज तक ने लिया जायजा, अब भी लोग बदहाली के शिकार। मुजफ्फरनगर दंगा राहत कैंप की बदहाली पर देश में मच रही हाय तौबा, आंखें मूंदे बैठी है यूपी की अखिलेश सरकार। दिल्ली में शराब माफिया ने ली पुलिस वाले की जान, अवैध शराब की बिक्री रोकने पर कांस्टेबल को पीट पीट कर मार डाला। शराब माफिया ने कई पुलिस वालों पर किया था हमला, वसंत कुंज थाने में मामला दर्ज। हमले के पीछे शराब माफिया जोगिंदर उर्फ जग्गा का हाथ होने का शक तलाश कर रही है पुलिस। आरोपियों में से एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पवन नाम के इस शख्स पर पुलिस से मारपीट का आरोप। दिल्ली में नाले में मिला 5 साल की मासूम का शव, पुलिस को किसी करीबी पर शक, आज आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं फॉरएवर शुक्रगुजार रहूंगी, इंडेटेड रहूंगी हर एक उस इंसान का जिसने मेरे लिए वोट किया। बाहर आकर गौहर ने खोला तनिषा अरमान की नजदीकी का राज, कहा दोनों की जोड़ी जम जाए तो अच्छा। कल्याण में चलती बस में लगी आग, बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित उतारे गए।
पत्तरी पुल से कल्याण स्टेशन जा रही थी बस में आग की खबर के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू, पूरी तरह जली बस। हैदराबाद के चाइना बाजार के शॉपिंग सेंटर में लगी आग की वजह शॉर्ट सर्किट। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में रूपनारायण नदी के किनारे जमीन धसकी, 50 दुकानों और एक रिहायशी इमारत को नुकसान। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में नक्सलियों ने पुल का एक हिस्सा उड़ाया, विस्फोटक लगाकर दिया वारदात को अंजाम। डरबन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर बनाए 299 रन। क्रीज पर दीवार की तरह जमे कैलिस, बना चुके हैं 78 रन। चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों के सामने दक्षिण अफ्रीका की पारी, जल्दी सिमटने की चुनौती। अभी मेजबानों से 35 रन आगे है भारत। आखिरी 5 विकेटों पर टीम इंडिया की नजर। स्पिनर रविंद्र जडेजा ने कहा बाकी बल्लेबाजों को जल्दी निपटाने का है लक्ष्य। डरबन में तीसरे दिन चला जडेजा की फिरकी का जादू। भारतीय स्पिनर ने 87 रन देकर झटके 4 विकेट। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डिविलियर्स ने की जडेजा की तारीफ का। मेजबान बल्लेबाजों को परेशान करने में कामयाब रहे जडेजा के साथ तीसरे दिन मोहम्मद शमी ने भी दिखाई चमक। शमी ने हाशिम अमला को सस्ते में किया आउट। भारतीय टीम को लचर फील्डिंग का उठाना पड़ा घाटा। जहीर ने रनआउट करने का मौका गंवाया, फील्डरों ने टपकाया कैच। पहली पारी में बढ़त देने के इरादे में मेजबान दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कहा 100 रन की लीड लेने का है इरादा। आखिरी टेस्ट में कैलिस से शतक की आस। डिविलियर्स ने कहा कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों की तरह लगाते हैं शानदार कवर ड्राइव। अभिनेता फारूक शेख का शव आज पहुंचेगा भारत। कल मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। मुंबई में होंगे सुपुर्द खाक। अभिनेता सनी देओल ने फारूक शेख के निधन पर जताया दुख। डायरेक्टर डेविड धवन ने कहा खो दिया बरसों पुराना दोस्त। पद्मिनी कोल्हापुरी ने कहा उम्दा इंसान के तौर पर याद किए जाएंगे फारूक शेख। आखिरी फिल्म यंगिस्तान के कलाकारों ने भी दी श्रद्धांजलि। यंगिस्तान के कलाकार जैकी भगनानी और बोमन ईरानी ने फारूक के निधन पर जताया दुख। कहा उनकी भरपाई है नामुमकिन। वीना मलिक पर एक्स बॉयफ्रेंड प्रशांत ने लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। पुलिस ने नहीं दर्ज की शिकायत। इराक के अनबार प्रांत में सरकार विरोधी हिंसा में 5 लोगों की मौत। विपक्षी सांसद की गिरफ्तारी के बाद भड़के लोग। मैक्सिको सिटी को धुंध से निजात दिलाने की कोशिश। खास तकनीक के जरिए एक इमारत को धुआं खींचने के काबिल बनाने की तैयारी। धुंध की वजह से मैक्सिको सिटी में बढ़ रही फेफड़े की बीमारी की समस्या। हैवी ट्रैफिक और ठंड के दिनों में बढ़ जाती है दिक्कत। यूक्रेन में सरकार का विरोध जताने का नायाब तरीका। न्यू ईयर ट्री के जरिए लोग जता रहे हैं विरोध। पोस्टर और झंडों से फटा है न्यू ईयर ट्री। राजधानी कीव में बांडा क्रिएटिव एजेंसी ने तैयार किया है ट्री। लोगों से घरों पर प्रतिरूप तैयार करने की गुजारिश।